पार्टनर का प्यार ऐसा है कि तुम पूरी तरह से कंफ्यूज हो कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है कि नहीं करता है। तुमको समझ में ही नहीं आता है कि वो सचमुच प्यार करता है या तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, मतलब तुमको धोखा दे रहा है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे लक्षण बताने वाली हूँ। अगर ये सब लक्षण तुम्हारे पार्टनर के साथ मिल जाता है तो तुम 100% श्योर हो जाना कि वो इंसान तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। तो एक एक करके चलो शुरू करते हैं। इसको ध्यान से सुनना और अपने पार्टनर के साथ मिलाने की कोशिश करना, तब तुम 100% श्योर हो जाओगे और तुम्हारा कन्फ्यूजन बिल्कुल पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो सबसे पहला लक्षण, अगर तुम्हारा पार्टनर सिर्फ अपने समय के अनुसार ही तुमको कॉल करता है, तुमको मैसेज करता है, मतलब जब उसको सुविधा होगा, जब उसको अच्छा लगेगा तब वो कॉल करता है, मैसेज करता है। लेकिन तुम्हारा जब मन करता है कि हम उसको कॉल करें, मैसेज करें, तब वो तुमको करने नहीं देता है। उसको जब सुविधा होता है वो बात करता है, तुमको जब सुविधा होता है कि हम भी बात करेंगे, तब वो तुमसे बात नहीं करता है। अगर ऐसा है तो समझ जाना कि वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। क्योंकि जो इंसान सच्चा प्यार करता है वो जितना भी बिजी हो, अपने कामों के बीच में भी वो तुम्हारा कॉल ज़रूर रिसीव करेगा, तुम्हारे मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करेगा। अगर ऐसा सिचुएशन है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, तुम्हारा कॉल वो रिसीव कर ही नहीं सकता है, फिर भी वो किसी ना किसी जरिए एक मोमेंट के लिए भी तुम्हारा कॉल रिसीव करके तुमको ज़रूर ये बता देगा कि मैं अभी थोड़ा सा काम में फंसा हुआ हूँ, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, अभी मैं नहीं बात कर सकता हूँ, मैं तुमको बाद में कॉल करता हूँ। या फिर मैसेज करके भी तुमको इन्फॉर्म कर देगा कि मैं अभी इस काम में फंसा हुआ हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं अभी कॉल रिसीव नहीं कर सकता हूँ, तो मैं तुमको बाद में कॉल करूँगा। तो ऐसा वो करेगा। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करता है तो तुमको समझ जाना है कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना सुविधा देखता है, वो इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमको यूज करता है। जब उसका मन करता है तुमसे मन बहलाने का, तब वो तुमको कॉल मैसेज करता है, बाद में तुमको इग्नोर करता रहता है। और नहीं तो जो इंसान सच्चा प्यार करेगा वो सिर्फ अपनी सुविधा का टाइम ही नहीं देखेगा, तुम भी किस टाइम में कंफर्टेबल हो, तुम्हारा किस टाइम में सुविधा होता है बात करने में, इसका भी वो ध्यान रखेगा। और सबसे ज़्यादा वो क्या करेगा कि दोनों मिलके एक टाइम सेट करेगा जिसमें तुमको भी प्रॉब्लम ना हो, उसको भी प्रॉब्लम ना हो, और दोनों अच्छे तरीके से बात कर सको। इस तरीके से पूरा दिन या रात में कोई एक टाइम फिक्स करेगा कि देखो ये मैं भी काम करके फ्री हो जाऊंगा, तुम भी काम करके फ्री हो जाओगे, तो इस टाइम में हम लोग दोनों ही बात करेंगे क्योंकि हम लोग दोनों फ्री रहेंगे। इस टाइप का कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा ताकि तुम्हारा भी जब मन हो तुम उससे बात कर सको या मैसेज कर सको, कॉल कर सको। सिर्फ वो अपने टाइम में अपनी सुविधा अनुसार ही तुमसे बात या फिर कॉल या फिर मैसेज वो नहीं करेगा। तो अगर इस टाइप का दिखता है तो तुम 100% श्योर हो जाना वो इंसान सच्चा प्यार तो तुमसे नहीं करता, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अपना जब खुशी हो रहा है, अपना उसको जब बात करने का मन रहा, मन बहलाने का मन हो रहा, तुमको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, बाद में तुमको भूल ही जा रहा है, तुमको इग्नोर कर रहा है। तो इस जगह पे थोड़ा सा सावधान हो जाना। सेकंड नंबर पॉइंट, अगर तुम्हारा पार्टनर किसी भी पब्लिक प्लेस में तुमसे मिलना नहीं चाहता या फिर तुम अगर पब्लिक प्लेस में मिलना चाहते हो तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है, थोड़ा सा तुम्हारा हाथ पकड़ने पे भी वो हिचकिचाता है, तो समझ जाना कि वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है और इसका वो खुलासा होने देने नहीं चाहता है कि तुम्हारे साथ उसका कोई रिलेशन है। और नहीं तो पब्लिक प्लेस में तुमसे मिलने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर वो इंसान छुपाने की कोशिश कर रहा है, पब्लिक प्लेस में मिलना नहीं चाहता, मिलता भी है तो किसी ना किसी तरह से भागने की कोशिश करता है, जल्दी जल्दी तुमसे मिलके बात लिपटा के भागने की कोशिश करता है, थोड़ा सा तुम टच भी करते हो तो भी तुमको दूर हटाने की कोशिश करता है, इस टाइप का अगर तुमको दिखाई देता है तो तुम 100% समझ जाने कि वो इंसान सच्चा प्यार नहीं करता है। क्योंकि वो इंसान अगर सच्चा प्यार करता तो पब्लिक प्लेस में तुमसे बात करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उसके मन में डर है कि कोई जान तो नहीं जाएगा हमारे रिलेशन के बारे में, यानी तुमको सबसे छुपा के वो रखना चाहता है। तो क्या वो रिलेशन रियल रिलेशन होगा तुम्हारे साथ? अगर उसका रियल संबंध है, वो अगर सच्चा प्यार तुमसे करता है तो किस बात का शर्म, किस बात का डर
लोगों के सामने तुमको लाने में। तो इसीलिए अगर इस टाइप का बिहेवियर तुमको दिखाई देता है अपने पार्टनर में, तो 100% श्योर हो जाना कि वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है तुम्हारे साथ। जब उसको मौका मिलेगा ना, यहाँ से निकल के वो भाग जाएगा, किसी और रिलेशन में चला जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट ये है कि तुम्हारा पार्टनर अगर तुम्हारे कॉल मैसेज का सही तरीके से आंसर नहीं देता है, तुम कॉल पे कॉल किए जाते हो वो उठाता नहीं है, मैसेज पे मैसेज किए जाते हो वो रिप्लाई नहीं देता है, अगर देता भी है तो उस टाइप का नहीं देता है, तुम शायद 10 मैसेज किए, वो शायद एक लाइन के एक मैसेज में रिप्लाई दे रहा है, इस टाइप का अगर कर रहा है, या फिर कोई लव मैसेज तुमको भेजता ही नहीं है, तो अगर ऐसा करता है तो समझ जाना कि वो इंसान रियल प्यार तुमसे नहीं कर रहा है, तुमसे सिर्फ टाइम पास कर रहा है, वो कहीं ना कहीं और अपना ध्यान लगा रहा है, कहीं और वो ट्राई कर रहा है। अगर वहां पे उसका सेट हो जाता है तो तुमको छोड़ के वो एक दिन चला जाएगा। अगर सेट नहीं होता है तो शायद फिर तुम्हारे पास वापस आ जाए। मतलब भाई प्यार तो रियल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर प्यार रियल होता ना तो वो एक रिंग पे तुम्हारा कॉल उठा लेता। वो अगर नहीं भी उठा पाता, तुमको कम से कम रीज़न भी बता देता कि ये प्रॉब्लम था जिस वजह से मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया हूँ, अब मैं तुमको कॉल करता हूँ। और तुमको उसके मैसेज पे भी झलकेगा प्यार, वो जो मैसेज भेजेगा उस पर भी तुमको प्यार दिखेगा, लव मैसेज तुम्हारे पास ज़्यादा आएगा। तुम जितना मैसेज उसको करोगे उसका रिप्लाई वो ज़रूर देगा। लेकिन अगर तुमको इसमें कमी दिखाई दे रहा है, मतलब तुम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो वो जो भी कर रहा है, तुम कॉल मैसेज करके सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, उसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, तो भाई समझ जाना कि इस समय तो दाल में कुछ काला ही है। वो इंसान पूरी तरह से तुम्हारी तरफ नहीं है, उसका मन पूरी तरह से तुम्हारे तरफ नहीं, कहीं और ही भटक रहा है। तुमको सिर्फ एक ऑप्शन बना के रखा है, जहां उसको कहीं और मौका मिलेगा वहीं पे खिसक लेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे खुद को सावधान कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुम्हारा पार्टनर जब तुमसे फिजिकल होता है उस टाइम में तुमको बहुत सारा प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। लेकिन जहाँ फिजिकल रिलेशन खत्म हो जाता है, वो मोमेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद वो इंसान वो प्रॉमिस भूल ही जाता है, या भाई किसी ना किसी बहाने से उस प्रॉमिस को तोड़ने की कोशिश करता है। तो अगर बार बार वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है कि फिजिकल होने के टाइम में बहुत कुछ तुमको प्रॉमिस कर रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, तुमको खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जहाँ फिजिकल रिलेशन का मोमेंट खत्म हो जा रहा है उसके बाद वो बिल्कुल इग्नोर ही कर रहा, तुमको उस प्रॉमिस को इग्नोर कर रहा है, वो तुम्हारे साथ कोई प्यार का बात भी नहीं करना चाहता। इस टाइप का अगर तुम देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधान हो जाओ। इसका मतलब ये है कि वो इंसान बहुत एक चालाक इंसान है और तुमको सिर्फ यूज कर रहा है, तुम्हारे शरीर को यूज कर रहा है, सिर्फ अपने शरीर का जो तड़प है उसको मिटा रहा है तुमसे और उसके बाद भूल जा रहा है। तो वो इंसान भाई लाइफ भर कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुमको लेके सिर्फ खेल रहा है। तो अब तुमको जरूर सावधान होना होगा, इस रिलेशन के से तुमको खुद को निकालना होगा, चाहे तुमको जितना भी तकलीफ हो, क्योंकि अभी अगर तुम खुद को नहीं निकालोगे इस रिलेशन से तो वो इंसान तुमको एकदम खोखला बना देगा, सिर्फ और सिर्फ यूज करेगा तुमको, और ऐसी सिचुएशन में तुमको डाल देगा ना, तब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का तुमको दिखाई देता तो अभी सावधान हो जाओ और खुद को इस रिलेशन से तुरंत निकाल लो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर तुमको ये दिखता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ कभी भी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं करता है, और अगर तुम कभी फ्यूचर प्लानिंग करने जाते हो तो किसी ना किसी बहाने से उसको इग्नोर करता है या फिर अनसुना कर देता है, सुनता ही नहीं, उतना ध्यान नहीं देता है। अगर इस टाइप का तुमको दिखाई देता है अपने पार्टनर पे तो समझ जाना कि उसके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार नहीं है, वो तुम्हारे साथ लाइफ भर रहना नहीं चाहता है, वो कहीं और ट्राई मार रहा है। अगर वहां पे हो जाए तो वहां चल जाएगा, या फिर वहां पे ना हो तो शायद तुमसे वो शादी करके जीवन भर तुम्हारे साथ रह जाएगा, ये हो सकता है। तो भाई जो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करेगा वो इंसान तो लाइफ भर तुम्हारे साथ रहने की कोशिश करेगा, और जो इंसान लाइफ भर तुम्हारे साथ रहना चाहेगा वो तो फ्यूचर प्लानिंग जरूर करेगा, और फ्यूचर प्लानिंग जहाँ करेगा तुमको तो बताएगा जरूर उसके बारे में, क्योंकि तुमको लेके ही तो वो फ्यूचर प्लानिंग करेगा। लेकिन अगर तुम कभी देखते ही नहीं हो इस सब उसमें, कभी भी फ्यूचर प्लानिंग करता तो है नहीं, तुम अगर करने जाते हो तो अनसुना कर देता है, उतना वैल्यू नहीं देता है, सुनता नहीं है, इग्नोर करता है, कोई बहाना मारता है, तो समझ जाना कि उसके दिल में बिल्कुल प्यार नहीं है तुमको लेके, वो लाइफ भर तुमको लेके रहना नहीं चाहता, सिर्फ टाइम पास कर रहा है, जहाँ उसको कहीं और मौका मिल जाएगा वो तुमको छोड़ के चला जाएगा। तो भाई इस जगह पे थोड़ा सा सावधान हो जाओ, खुद को संभाल लो और हो सके तो इस रिलेशन से खुद को निकाल लो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुम्हारा पार्टनर कभी भी अगर अपने बारे में कुछ बताए या फिर अपने फ्यूचर के बारे में कुछ बताए कि मैं फ्यूचर में ये
करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा उसकी बातों की तरफ ध्यान रखना, क्योंकि वो इंसान अगर तुमसे सच्चा प्यार करेगा तो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहने का भावना उसके मन में होगा। तो वो जब तुमको अपने बारे में बताएगा, अपने फ्यूचर के बारे में बताएगा ना, तो वो कभी भी मैं करके नहीं बताएगा कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा, मैं फ्यूचर में ये घर बनाऊंगा, मैं फ्यूचर में यहाँ पे रहूँगा, ये वो बिल्कुल नहीं बोलेगा। वो बोलेगा हम फ्यूचर में ऐसे रहेंगे, हम फ्यूचर में ऐसे घर बनाएंगे, हम फ्यूचर में ये प्लानिंग करेंगे। वो हम हमेशा बोलेगा, लेकिन कभी भी वो हम नहीं बोलता है। हमेशा जो भी बात बोलता है मैं करके बोलता है। अपने फ्यूचर के प्लानिंग में भी मैं बोलता है, अपने बारे में कुछ अगर बोलता है तो वो भी मैं बोलता है, अपने करियर के बारे में कुछ बोलता है वो भी मैं बोलता है। अगर ऐसा बोलता है तो समझ जाना कि उसके दिल में वो पिक्चर ही नहीं है कि तुम दोनों को लेके वो अपना लाइफ आगे बढ़ा रहा है। तो जिसके दिल में ये पिक्चर ही नहीं है कि तुमको साथ में लेके वो आगे बढ़ रहा है, उसके मुंह से कभी हम निकलेगा ही नहीं, हमेशा मैं निकलेगा, क्योंकि वो अकेले को लेके ही सपना देखता है, अकेले को लेके ही फ्यूचर प्लानिंग करता है। तो इस जगह पे तुम समझ जाना कि वो इंसान तुमको साथ में लेके नहीं चलता है, तुमको लेके सपना नहीं देखता है, तुमको लेके कोई प्लानिंग वो करता नहीं, यानी कि तुम उसका रियल प्यार नहीं हो, सिर्फ टाइम पास कर रहा है। वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता है, या फिर किसी और पे ध्यान देता है, या फिर किसी और चीज को ही वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तुमको वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो इस जगह पे भी तुमको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, तुम्हारा पार्टनर अगर तुमको हमेशा सबसे छुपा के रखना चाहता है, वो कभी भी तुमको अपने दोस्तों के साथ नहीं मिलाता है, या फिर अपने फैमिली वालों के साथ नहीं मिलाता, या फिर अपने जान पहचान वाले के साथ कभी इंट्रोड्यूस कराता ही नहीं है, लेकिन तुम भी जब कराने बोलते हो तो किसी ना किसी बहाने से उसको इग्नोर कर देता है। कोई ना कोई बहाना वो दिखाता है कि हाँ बाद में कर लेंगे, या फिर अभी इतना क्यों जल्दी है तुमको, अभी हम लोग सेटल हो जाए तब कर लेंगे। ये सब अगर बहाना बनाएगा तो समझ जाना कि वो इंसान तुमको लेके लाइफ टाइम का सपना बिल्कुल नहीं देख रहा है, क्योंकि अगर वो लाइफ टाइम का सपना देखता तो तुमको छुपाने की जरूरत नहीं होती। कम से कम अपने दोस्तों के साथ तो तुमको इंट्रोड्यूस कराता, या फिर अपनी जान पहचान वाले के साथ भी इंट्रोड्यूस कराता, क्योंकि यार कोई ही इंसान किसी से जब प्यार करता है ना, तो इतनी खुशी होती है ना मन में कि लगता है कि सबको बताएं, पूरी दुनिया को बताएं कि हम इससे प्यार करते हैं, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा लवर है, ये मेरा प्रेमिक है, ये मेरा प्रेमिका है। ये मन में बहुत खुशी महसूस होता है, तो लोग बताना चाहते हैं, गर्व से बताना चाहते हैं। लेकिन वो इंसान अगर ये कर ही नहीं रहा है, हमेशा छुपाने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया पे तुमको छुपाने की कोशिश कर रहा है, किसी दोस्त के पास बोलना ही नहीं चाहता, अगर अचानक से तुम आ भी जाते हो किसी दोस्त के सामने तो बहाना मार देता है, कोई और है बता देता है, बोलता ही नहीं कि ये मेरा लवर भी है। ये सब अगर करता है ना, तो समझ जाना कि वो इंसान भाई छुपा रहा है, मतलब कि झूठा प्यार है, वो सच्चा प्यार नहीं करता, इसीलिए तुमको छुपा रहा है। वो शायद बाद में किसी और के साथ चला जाएगा, या फिर ऑलरेडी वो किसी रिलेशन में है जिसके बारे में उसके दोस्त लोग जानते हैं, इसलिए तुम्हारे बारे में अभी वो उसको बता नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ पे दाल में काला है, इसलिए यहाँ पे भी तुमको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, नहीं तो तुम खुद बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर तुमको ये दिखाई दे कि तुम्हारा पार्टनर कभी भी तुमसे कुछ प्रॉमिस नहीं करता है, पूरा का पूरा ध्यान उसका तुम्हारे तरफ नहीं है, बस उतना ही ध्यान तुम्हारे तरफ वो देता है जितने में तुम उसका उम्मीद लगा के बैठे रहो। मतलब क्या, वो तुमको पूरी तरह से पकड़ भी नहीं रहा है और पूरी तरह से छोड़ भी नहीं रहा है, बीच में अटका के रखना चाहता है। मतलब इतना ही तुमसे प्यार करता है, इतना ही तुम्हारी तरफ ध्यान देता है कि भाई तुम उसके साथ सिर्फ जुड़े रहो, तुम उसके उम्मीद में बैठे रहो कि भाई वो मुझसे प्यार करता है। तो अगर ऐसा तुमको दिखाई देता है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा खुद को संभाल लेना कि वो इंसान 100% तुमको यूज कर रहा है। अगर यूज नहीं करता ना, तो फिर लिंक रखने के जैसा तुम्हारे साथ वो रिलेशन नहीं रखता, वो पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारी तरफ देता है। क्योंकि भाई लाइफ का बात है, लाइफ टाइम अगर कोई तुम्हारे साथ बिताना चाहेगा तो वो तो तुमको पूरी तरह से पकड़ के रखना चाहेगा, बस टच करके छू के रखना चाहेगा क्या, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है। अगर खुद को बचाना चाहते हो तो यहाँ पे भी थोड़ा सा खुद को संभाल लेना और सही तरीके से डिसीजन लेने की कोशिश करना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर तुम्हारा पार्टनर अचानक से तुम्हारे लाइफ से गायब हो जाता है, सही तरीके से तुम्हारे कॉल का रिप्लाई नहीं करता है, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है, तो समझ जाना कि वो इंसान एक माइंड गेम खेल रहा है। क्योंकि बिना कारण का कोई भी इंसान अचानक से गायब नहीं हो सकता है। अगर उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी होगा ना किसी जरिए वो तुमसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा, या तो तुमको कॉल करेगा, नहीं तो मैसेज करेगा, या फिर किसी के ज़रिए भी तुम तक खबर पहुंचाने की कोशिश करेगा। यानी किसी ना किसी तरीके से वो तुमसे कांटेक्ट तो ज़रूर करेगा, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो।
और नहीं तो इस जगह पे थोड़ा सा तुम संभल जाना, क्योंकि ऐसे ही कोई इंसान अचानक से गायब नहीं होता है। तो समझ जाना कि वो इंसान तुम्हारे साथ कोई ना कोई माइंड गेम खेल रहा है। इसलिए इस जगह पे तुरंत तुम खुद को इस रिलेशन से निकाल लो, नहीं तो तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि वो इंसान एक बहुत चालाक इंसान है, एक स्वार्थी इंसान है। जब भी उस इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाएगा वो खुद तुमको छोड़ देगा। तो वो खुद तुमको छोड़ दे उससे पहले तुम उसको छोड़ दो, ताकि तुम्हारा लाइफ बच जाए। आज मैंने जो जो लक्षण बताया इसमें से अधिकतर अगर तुम्हारे पार्टनर के साथ मिल जाता है तो तुमको ना अभी इस रिलेशन को लेके नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। हो सके तो खुद को इस रिलेशन से अभी निकाल लो, और नहीं तो वो इंसान तुमको यूज़ करके तुमको पूरी तरह से खोखला बना देगा। और जब वो इंसान तुमको छोड़ देगा ना तो पूरी तरह से तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो चुका होगा और तुम खुद को संभाल ही नहीं पाओगे। इसलिए अभी वो वक्त आ गया है। अगर तुमको समझ में आ रहा है कि तुम्हारा पार्टनर का प्यार पूरी तरह से फेक है तो अभी समय है कि तुम दोबारा इस रिलेशन को लेके सोचो, अपने लाइफ को लेके सोचो और अपने लाइफ को एक नया दिशा दो। तो आज के लिए बस इतना ही। तुम अपनी लाइफ को पूरी तरह से सुरक्षित रखो और अपने लाइफ में सही रास्ते से आगे बढ़ो, इस उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मुझे कॉमेंट ज़रूर करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मिट्स सून, टाटा एंड बाय बाय।